चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो गलती हमने 2017 में भाजपा को वोट देकर की है वह दोबारा नहीं करेंगे। आज हम लोगों ने जाकर के सरजू में स्नान किया और स्नान करके जनेऊ की कसम खाया कि मैं इन जोगी सरकार को उखाड़ फेंकूंगा अगर मुझे उचित। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। देश में वैसे तो 5 प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें उत्तर प्रदेश पर टिकी है। उत्तर प्रदेश वह राज्य है जहां से दिल्ली की राह जाती है। शायद यही वजह है कि यूपी विधानसभा चुनाव को मिनी लोकसभा इलेक्शन भी कहा जाता है। इन सब बातों के बीच विभिन्न सर्वे एजेंसी और मीडिया संस्थानों की ओर से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर कराए गए महा ओपिनियन पोल के नतीजे आ गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि एक लाइव में बताया गया है कि लाइव को छोड़कर दिया जाए तो सभी प्रमुख एजेंसियों ने सपा को 200 से ज्यादा सीटें आने की संभावना जताई है। पोल और पोल्स में भी सपा को 221 से 231 सीटें आने की बात सामने आई है। और भाजपा की बात करें तो भाजपा दूसरे नंबर पर सबसे बड़े दल के दौर पर उभरने की संभावना जताई गई है। वहीं बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस क्रमशः तीसरे और चौथे नंबर पर रह सकती है। सबसे पहले बात करते हैं पोल्स और पोल्स की। इसमें उत्तर प्रदेश में बता दें कि सपा को 221 से 231 सीटें आने की संभावनाएं जताई जा रही है। अगर यह सच साबित हुआ तो 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा में सपा को पूर्ण बहुमत हासिल हो जाएगा। वहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा पार्टी को 147 से 157 सीटें आने की बात कही गई है। पोल और पोल के नतीजों के अनुसार सपा और भाजपा में कड़ी टक्कर है। जी हाँ, आपको बता दें कि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को 5 से 9 सीटें मिल सकती है। वहीं 2022 में बसपा और कांग्रेस क्रमशः तीसरे और चौथे नंबर की पार्टी रहेगी। उत्तराखंड में बीजेपी को 33 सीटें मिलती हुई दिख रही है। वहीं कांग्रेस पूर्ण बहुमत के जादुई आंकड़े तक पहुंच रही है, यानी कि कांग्रेस बीजेपी से 2 सीटें ज्यादा लेती हुई दिख रही है। यहां पर कांग्रेस 35 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। आपके लिए बुरी खबर है, आप पार्टी यहां पर महज 1 सीट पर जीतती हुई नजर आ रही है। आप संयोजन अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड में भी पूरी ताकत झोंक रहे, मगर यहाँ सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच नजर आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भले ही कुमाऊं से आते हो, मगर यहां पर बीजेपी को उससे फायदा नहीं हो रहा है। कुमाऊं की 29 सीटों पर वोट प्रतिशत के मामले में कांग्रेस 42 के साथ सबसे आगे है। इसके बाद भाजपा के खाते में केवल 38 सीटें आती हुई दिख रही है। गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने सीएम पद के उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। अमित पालेकर गोवा में पार्टी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। अमित पालेकर भंडारी समाज से आते हैं। उनके नाम का ऐलान करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वह ऐसे शख्स को सीएम का चेहरा बना रहे हैं जिसके दिल में गोवा बसता है, जो गोवा के सब लोगों को साथ लेकर चलेगा, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के हो, जो पढ़ा लिखा होगा, जिसे हम गोवा के मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाएंगे वो ईमानदार होगा। अभी तक गोवा के भंडारी समाज के मन में अन्याय की भावना है। पिछले 60 साल में इस समाज से केवल एक बार 2.5 साल के लिए सीएम बना था। गौरतलब है कि आपने इसी महीने की तारीख गोवा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी थी। अब 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में कोई भी घोटाला नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला कर दिया है ईवीएम को लेकर के। जी हां, आपको बता दें कि ईवीएम मशीनों का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। वकील मनोहर लाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम से मतदान के खिलाफ याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है। सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा है कि क्या अब उनको ईवीएम मशीन से दिक्कत है। शर्मा ने कहा है कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होने चाहिए, हम कानून के लिहाज से बात कर रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि विधानसभा चुनाव से पहले सुनवाई हो। इस पर सीजेआई ने कहा है कि वो देखेंगे। शर्मा ने अपनी याचिका में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 61 को चुनौती दी है, जिसने बैलेट पेपर की जगह इलेक्ट्रॉनिक मशीन मशीन यानी कि ईवीएम से मतदान कराए जाने का प्रावधान किया गया। शर्मा की याचिका के मुताबिक इस प्रावधान को अब तक संसद में मंजूरी नहीं मिली है, लिहाजा इस जरिए कराए गए अब तक के सारे चुनाव अवैध हैं। सब जगह बैलेट पेपर के जरिए फिर से मतदान कराया जाना चाहिए।
अगले महीने शुरू होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सियासी जंग दिलचस्प होती जा रही है। योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से चुनाव मैदान में उतरने के बाद अब समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के भी विधानसभा चुनाव लड़ने की खबर है। सूत्रों ने बुधवार को कहा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले सपा प्रमुख ने कहा था वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और राज्य की सभी सीटों पर फोकस करेंगे। अखिलेश यादव पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ सीट से सांसद है। उन्होंने राज्य विधानसभा का चुनाव इससे पहले कभी नहीं लड़ा। सूत्रों ने कहा है कि वो किस सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे इसका फैसला अभी होना बाकी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके दांव से कांग्रेस पर भी ऐसा करने का दबाव बढ़ा दिया है। प्रदेश की सियासत में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनने की प्रतिस्पर्धा में सियासी संतुलन कायम रखना चुनौती है। कांग्रेस के लिए चेहरे का ऐलान आसान नहीं, इसलिए कांग्रेस ने भगवत मान का चेहरा आगे करने के आपके दाव पर यह कहकर तंज किया है कि खुद को कराए ओपिनियन पोल के कोई मायने नहीं है और असल में पंजाब की जनता 20 फरवरी को इसका फैसला करेगी। पार्टी के इस रुख से साफ है कि कांग्रेस मुख्यमंत्री के चेहरे पर फैसला चुनाव बाद करने के अपने रुख पर कायम है। कांग्रेस का मानना है कि मुख्यमंत्री चन्नी के सधे हुए कदमों और सियासी सूझबूझ के बाद अब सिद्धू ने भी हाल के दिनों में अपने रुख में नरमी दिखाई है। फिलहाल आपकी इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल